सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर पदयात्रा का आयोजन। धौलपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्री निधि वीटी, जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह रजावत, नीरजा शर्मा, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, जितेंद्र मीणा, एएम सोमनाथ, कर्मवीर सिंह, गजेंद्र सिंह, राहुल राणा, विशंबर दयाल शर्मा, नंदकिशोर शुक्ला, मुकेश सक्सेना, राजीव रस्तोगी, वाचाराम बघेल, धीर सिंह जादौन, कल्पना शर्मा, विनय परमार और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने कहा कि सरदार पटेल ने देश का केवल भौगोलिक एकीकरण ही नहीं किया बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था की नींव भी रखी। उनका त्याग, देशभक्ति और दृढ़ संकल्प आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। पदयात्रा संभाग संयोजक जितेंद्र मीणा ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व इतना विशाल है कि उसे शब्दों में समेटना कठिन है। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और रियासतों को भारत में मिलाने का काम किया। पदयात्रा को जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के साथ पदयात्रा की शुरुआत की गई। सनातन एकता जागरूकता पदयात्रा धौलपुर से वृंदावन की ओर। सनातन एकता पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन की ओर 150 किलोमीटर रवाना हुई, जिसका नेतृत्व बागेश्वर धाम बालाजी महाराज कर रहे हैं। इस पदयात्रा का उद्देश्य संपूर्ण भारतवर्ष के हिंदू समाज को एकजुट करना और अखंड भारत का संकल्प लेना है। हिंदू जागरण मंच की योजना के अनुसार 13 नवंबर और 14 नवंबर 2025 को 2 दिवसीय पदयात्रा प्रवास पर धौलपुर जिले से बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक अंजलि पारासर और महिला सुरक्षा और सम्मान के जिला प्रभारी डॉक्टर अशोक शर्मा ने पदयात्रा का आमंत्रण पत्र वितरित किया। इस अवसर पर समाजसेवी हरिनिवास प्रधान ने कहा कि वह बहुत सौभाग्यशाली है कि उन्हें बागेश्वर बालाजी महाराज का आमंत्रण मिला है। उन्होंने सभी सनातन धर्म प्रेमियों से अपील की है कि वे 13 नवंबर पदयात्रा में शामिल हो और अपने जीवन को धन्य बनाएं। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। जय हो सन्यासी बाबा की जय हो। सतगुरुदेव भगवान के आगामी पदयात्रा में 7 नवंबर से 16 नवंबर को अधिक से अधिक संख्या में हम पधारने का आपसे आग्रह करते हैं। आप आवें और अधिक संख्या में साथ दें। आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर को सनातन धर्म हिंदू एकता जागरण पदयात्रा जो परम पूज्य गुरुदेव श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के नेतृत्व में दिल्ली से वृंदावन 150 किलोमीटर की यात्रा, जिसमें श्री बागेश्वर धाम बालाजी महाराज और वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी जी का मिलन होना है और पूरे देश के हिंदू समाज का भी मिलन होना है। बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर के परम पूज्य गुरुदेव सनातन धर्म हिंदू एकता जागरण यात्रा निकालने जा रहे हैं। आज उसी के निमित्त बागेश्वर धाम बालाजी सरकार के परम शिष्य सोनू अग्रवाल जी हमारे हिंदू जागरण मंच कार्यालय बाड़ी में पधारे हैं, जिनका सनातन संस्कृति के अनुसार हिंदू जागरण मंच ने स्वागत सम्मान किया है और आमंत्रण पत्र अक्षत वितरण इन्होंने हिंदू जागरण मंच के लिए किया है। और जिस उम्मीद के साथ सोनू अग्रवाल जी गुरुजी के यहाँ से बाड़ी में पधारे हैं कि संख्या बल अपना अच्छा हो, हिंदू समाज हमारा जिले का एकजुट हो, क्योंकि देश के हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए हमारे सोनू अग्रवाल जी यहाँ पधारे हैं। तो इनका लक्ष्य बालाजी महाराज स्वीकार करें और हमारे परम पूज्य गुरुदेव की जो यात्रा है, जिसका लक्ष्य सनातन एकता है, अखंड भारत बनाना है, वो सफल हो। और ज्यादा से ज्यादा धौलपुर जिले के हिंदू समाज से मेरा आग्रह है कि अब यात्रा नजदीक आने वाली है, सभी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और हिंदू एकता का परिचय दें। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बेसहारा गाय का अंतिम संस्कार। धौलपुर में एक बेसहारा गाय का अचानक देहांत हो गया, जिसका अंतिम संस्कार विधि विधान पूर्वक कोलारी धौलपुर मार्ग स्थित टहरिकापुरा के पास पार्वती नदी की तलहटी में आसपास के ग्रामीणों द्वारा किया गया। इस अवसर पर डीके कुशवाहा, रुस्तम सिंह, सोनू, रवि, दीपक, एनपी सहित ओदी, टहरिकापुरा और मालोनी खुर्द सहित आसपास की बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। गाय का अंतिम संस्कार पारंपरिक तरीके से किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। निशुल्क शिक्षा, नेत्र और दांत का 30वां शिविर संपन्न।
राजाखेड़ा में स्वर्ग ऋषि बाबूलाल जैन की पावन स्मृति में 30वां निःशुल्क चिकित्सा नेत्र और दांत ऑपरेशन शिविर संपन्न हुआ। इस अवसर पर हजारों की संख्या में महिला और पुरुष एकत्रित हुए। शिविर का शुभारंभ भगवान महावीर की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। अध्यक्षता धौलपुर के जाने माने विख्यात सर्जन डॉक्टर राधेश्याम ने की। मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान जयपुर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पार्टी प्रचारक बाबूलाल उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में सुनील बाहुबली टेक्सटाइल कंपनी गुजरात और राम अवतार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संचालक जिला धौलपुर मौजूद रहे। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुरेंद्र भसीन, डॉक्टर संजय शर्मा, डॉक्टर अन्य डॉक्टरों ने टीम सहित भाग लिया। शिविर के संयोजक न्यासी पवन जैन IPS ने कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म और पुण्य का काम है। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। इस दिवाली धौलपुर में फैशन का सबसे बड़ा उत्सव लेकर आया है धौलपुर की सबसे पुरानी दुकान, भरोसे की पहचान, जयराम रेडीमेड स्टोर। धौलपुर का सबसे पसंदीदा फैशन डेस्टिनेशन अब पेश कर रहा है अपना स्पेशल दिवाली कलेक्शन 2025। इस दिवाली पर अपने परिवार और खुद को दे फैशन का उपहार। हमारे यहाँ गर्ल्स कुर्तियाँ, टॉप्स, जीन्स, वेस्टर्न वेयर और क्यूट कलेक्शन जो हर बच्चे की मुस्कान को और भी रोशन कर दे। जेंट्स के लिए ट्रेंडी शर्ट्स, प्रीमियम जीन्स, टी शर्ट, जैकेट, फॉर्मल वेयर हर आउटफिट में है और एलिगेंस, ग्लो और फेस्टिव चार्म का कमाल। हर लुक को बनाए इस दिवाली और भी स्टाइलिश। बेस्ट प्राइस पर प्रीमियम क्वालिटी, शानदार वैरायटी और नए ट्रेंड्स का धमाल। यहाँ हर ग्राहक है हमारे परिवार का हिस्सा। तो आइए इस दिवाली खुद को और अपने प्रियजनों को दीजिए स्टाइल्स, क्वालिटीज और खुशी का उपहार। धौलपुर की पहचान, फैशन की जान, जयराम रेडीमेड स्टोर, बीच वाली दुकान, हनुमान तिराहा, धौलपुर। प्रोपराइटर गोपाल दास अग्रवाल और प्रेमचंद अग्रवाल, बॉबी। मोबाइल नंबर 9414583462 और 9950112768। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस गणेश चतुर्थी से लेकर दीपावली तक का बम्पर धमाका दिवाली के अवसर पर लेकर आया है। आपको मिलेगा आईफोन, सैमसंग, वीवो, OnePlus, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार, जिसमें नेक बैंड, लोअर टी शर्ट आदि। पहले 1000 ग्राहकों के लिए ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। धौलपुर जिले की 20 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। नो डाउन पेमेंट, नो इंटरेस्ट और सभी कंपनियों के मोबाइल फाइनेंस किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता PNB ATM के बगल से तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर रोहित सिंह। मोबाइल नंबर 9784018105 और 9783161777 और 8104300159। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान और राष्ट्रीय एकता दिवस पदयात्रा। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी और जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के दिशा निर्देशन में जिला परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा श्रम विभाग के सहयोग से औद्योगिक संस्थानों में समझाइश अभियान चलाया गया। परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा ने औद्योगिक इकाइयों में जाकर लोगों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी और औद्योगिक प्रबंधकों से आग्रह किया कि वे अपने कर्मचारियों को यातायात नियमों की पालना के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर श्रम निरीक्षक विमल प्रताप सिंह ने औद्योगिक संस्थान में कार्यरत ट्रांसपोर्टर को मोटर ट्रांसपोर्ट वर्क्स एक्ट 1961 की जानकारी दी। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर परिवहन विभाग की ओर से पदयात्रा के दौरान यातायात नियमों संबंधित पंपलेट का वितरण किया गया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत विभाग द्वारा जिले में यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मनिया थाना पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर नाकाबंदी के दौरान 6 ट्रकों से 142 भैंसों और पाड्डों को जब्त किया। इन ट्रकों में जानकारों
के अनुसार जानवरों को क्रूरतापूर्वक ठूस कर भरा गया था। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि धौलपुर की ओर से पशुओं से भरे ट्रक आ रहे हैं। इस पर एएसआई बदन सिंह, एएसआई बल्केश्वर दत्त और हेड कांस्टेबल चंद्रभान सिंह 712 की टीम ने थाने के सामने और चौकी बरेठा के सामने NH 44 पर नाकाबंदी शुरू की। नाकाबंदी के दौरान धौलपुर की तरफ से 6 आइसर कैंट्रा ट्रक आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने इन वाहनों को रोका और 5 ट्रकों के कैबिन में एक व्यक्ति और एक ट्रक में 2 व्यक्ति सवार थे। पूछताछ में आरोपियों की पहचान रहीस धौलपुर, शेर सिंह मुरैना, जलाउद्दीन मुरैना, ब्रजेश कुमार मुरैना, शाहरुख मुरैना, रामेश्वर आगरा और सोहेल धौलपुर के रूप में हुई। वाहनों की तलाशी लेने पर सभी ट्रकों में कुल 142 भैंसे और पाड्डे क्रूरतापूर्वक ठूस कर भरे हुए मिले। ड्राइवरों ने बताया कि इन पशुओं को व्यापार के उद्देश्य से बूचड़ खाने ले जाया जा रहा था। इनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की जा रही है। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पहली बार श्रीराम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आए हैं आईफोन, सैमसंग, वीवो, OnePlus, रियलमी, ओप्पो, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। हर मोबाइल के साथ एक नहीं 4 उपहार पाएं और सभी कंपनियों के फाइनेंस सुविधा 0% पर किए जाते हैं। हमारे यहाँ LED वॉशिंग मशीन, प्रेस, AC, आटा चक्की, लैपटॉप, मिक्सी, गीज़र, कूलर आदि। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर अंकुश सिंगल और अवनीश सिंगल। मोबाइल नंबर 8058503106 और 8503000648। त्योहार हो या परिवार, धौलपुर का असली स्टाइल मिलता है सिर्फ आकाश कलेक्शन पर। और याद रखना, कपड़े तो सब बेचते हैं पर फैशन और ट्रेंड धौलपुर में बनाता है सिर्फ आकाश कलेक्शन। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, यह हर पल की असली पहचान बन जाता है। शादी की शान, त्योहार की रोशनी, जेंटलमैन का क्लासी लुक और बच्चों की मुस्कान का राज। हर ओकेजन के लिए चाहिए एक परफेक्ट स्टाइल और वही मिलता है आकाश कलेक्शन में, जहां लेटेस्ट ब्रांडेड फैशन मिले लेडीज, जेंट्स और किड्स सबके लिए। आकाश कलेक्शन धौलपुर की असली पहचान, फैशन जो ट्रेंड भी है और यादों का हिस्सा भी। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। सेपऊ में रेणु कुमारी गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट सेपऊ द्वारा अटल सेवा केंद्र, ग्राम पंचायत मड़ा कांकोली, सेपऊ जिला धौलपुर में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रेणु कुमारी ने बताया कि हर वर्ष 9 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। भारत में सभी को समान न्याय का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 29A में निहित है। यह उद्देश्य अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि न्याय तक पहुंच आर्थिक या अन्य अक्षमता के कारण किसी से वंचित न रहे। इस अवसर पर अधिवक्तागण दीपक शर्मा, प्रमोद परमार, परशोत्तम परमार, अर्जुन कुशवाहा और न्यायिक कर्मचारीगण मोहन लाल अग्रवाल, योगेश, अभिषेक, विपिन, देव प्रकाश और सेपू थाने का स्टाफ और सरपंच आदि लोग मौजूद रहे। कर दी तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, शादी भी नहीं होगी, प्रशासन उसको भी रुकवा देगा और आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, जेल भी जा सकते हो। और दूसरी बात, इसके अलावा आप ये सोचो, कोई अगर व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का है तो वो बच्चा ही है, वो क्या समझेगा परिवार क्या होता है, कैसे अपन को बच्चों का पालन। विद्युत चोरी के खिलाफ अभियान जारी, दर्जनों केबल जब्त। राजाखेड़ा में JBVNL के अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के निर्देशन में सहायक अभियंता आनंद तिवारी, उपखंड राजाखेड़ा और कनिष्ठ अभियंता शहर मयंक मिश्रा ने राजाखेड़ा शहर में विद्युत चोरी के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान LT लाइन से अवैध केबल डाली हुई पाई गई, जिन्हें मौके से हटाकर करीब 60 केबल जब्त किए गए। विद्युत चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15 VCR भरकर करीब 4.6 लाख का जुर्माना लगाया गया। सहायक अभियंता ने लोगों से अपील की है कि वे राष्ट्र की संपत्ति की
क्षति न पहुंचाए और विद्युत चोरी न करे। जिनके विद्युत कनेक्शन नहीं है वे पत्रावली जमा कर वैधानिक विद्युत कनेक्शन लेकर सम्मान से विद्युत उपभोग करें। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट।